हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोटोनिक वीडियो। तो दोस्तों, आपका इंतज़ार हो गया है ख़त्म सीबीएसई के क्लास 10th और क्लास 12th के रिज़ल्ट और उसके एग्ज़ाम के बारे में। साथ ही साथ एमएचआरडी मिनिस्ट्री ने नई नोटिफिकेशन जारी करी है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम्स और उनके रिज़ल्ट से रिलेटेड। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि सीबीएसई के बचे हुए एग्ज़ाम हो गए हैं कैंसिल, और हमारी मार्किंग किस तरह से होगी, कैसे हमको नंबर दिया जाएगा, क्या हम सभी पास होंगे या फेल होंगे, साथ ही साथ अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम होंगे या कैंसिल हो जाएंगे, इस बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, सीबीएसई ने 25 जून को एक नोटिफिकेशन जारी की है जिसमें कहा गया है कि क्लास 10th और क्लास 12th के बचे हुए एग्ज़ाम को कैंसिल किया जा रहा है। तो दोस्तों, आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि सारे के सारे एग्ज़ाम अगर कैंसिल हो जा रहे हैं तो हमको बचे हुए पेपर्स में ग्रेड किस बेसिस पे दिया जाएगा। तो नोटिफिकेशन में एक पॉइंट दिया हुआ है कि अगर आपने अभी तक 3 पेपर दे रखे हैं तो उनका एवरेज जो होगा उसी बेसिस पे आपको बाकी बचे हुए पेपर्स पे मार्क्स दिए जाएंगे। जैसे कि अगर आपने 3 पेपर दे रखे हैं, जैसे कि आप मान लीजिए मैथ्स दिया है, आपने साइंस दिया है और हिंदी दे रखा है, और तीनों सब्जेक्ट्स में आपने 90 गेन किया है, तो आपको जो एवरेज मार्क मिलेगा वो 90 मार्क्स बाकी बचे हुए पेपर्स में आपको ऐड हो जाएंगे। ये तो बात हो गई क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। क्लास 12th के अगर स्टूडेंट्स ने कोई 1 या 2 सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम दे रखा है तो उनकी जो मार्किंग होगी वो होगी इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल्स के बेसिस पे। मतलब कि आपके अगर स्कूल में अच्छे फ्रेंड्स हैं, अच्छे लिंक है, तो आपके नंबर भी अच्छे ही होंगे। नोटिफिकेशन में एक और पॉइंट दिया हुआ है जिसमें कहा गया है कि अगर आप अपने रिज़ल्ट से संतुष्ट नहीं हैं, आपको रिज़ल्ट अच्छा नहीं लग रहा है या फिर आप फेल हो गए हैं, तो आपको एक बार और एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए अभी कोई नोटिफिकेशन या एडवाइजरी जारी नहीं की गई है सीबीएसई बोर्ड के द्वारा। तो इसी बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे क्लास 10th और क्लास 12th के सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स को। सीबीएसई ने कहा है कि आपके जो रिज़ल्ट डिक्लेयर होंगे वो डिक्लेयर होंगे 15 जुलाई को, और आप सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके रिज़ल्ट चेक कर सकेंगे अपना रोल नंबर और नाम जो भी है उसको फिल करके। तो अब बात करते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के बचे हुए इवेंट सेमेस्टर के एग्ज़ाम और उनसे रिलेटेड रिज़ल्ट के बारे में। तो एमएचआरडी मिनिस्ट्री ने अभी एक नोटिफिकेशन जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारा जो नया सेशन स्टार्ट होता था अगस्त के महीने में, इस साल वो सेशन स्टार्ट होगा अक्टूबर के महीने में, और वे स्टूडेंट्स जो कि 2nd सेमेस्टर में थे और 4th सेमेस्टर में थे उनका एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया जाएगा, और उनकी जो मार्किंग होगी, उनको जो पास किया जाएगा वो पास किया जाएगा उनके पिछले सेमेस्टर के रिज़ल्ट के बेसिस पे। 3rd ईयर स्टूडेंट्स के लिए नई नोटिफिकेशन ये है कि उनका जो एग्ज़ाम 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में होने वाला था उसको भी कैंसिल कर दिया गया है, और उनकी जो मार्किंग होगी वो बेस होगी उनके पिछले सेमेस्टर के एग्ज़ाम रिज़ल्ट के बेसिस पे। अगर इस वीडियो को मैं कंक्लूड करूं तो एक ही बात समझ में आती है कि 3rd ईयर के वे स्टूडेंट्स जिन्होंने ये सोचा था कि इस सेमेस्टर में तो पक्का फोड़ देंगे, तो सरकार ने उनका ही फोड़ दिया है। और रही बात क्लास 10th और क्लास 12th के सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स की, तो अगर उन्होंने स्कूल में अपने टीचरों के साथ अच्छी पहुंच बना रखी है तो इस बार वो टॉपर लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल पे आप चाहे जितने न्यूटन का फोर्स लगाइए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।